हेलो एंड वेलकम लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये रेनबो कार्ड्स, ब्यूटीफुल। ये मेरे फर्स्ट डेक था, तो चलिए यहाँ से बड़ी शुरुआत हुई थी। और ये है मॉडर्न डेक, ये भी बहुत खूबसूरत है। तो इन दोनों में से किसी एक को चुनें और देख लेते हैं कि आपके क्या सवाल हैं और आगे क्या है। और अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो ज़रूर कीजिएगा 8307788247 पर टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा प्लीज़, जैसे कि मैं रीड कर पाऊँ। और छोटा सा लिखिएगा प्लीज़, पूरी स्टोरी एक एक हाथ लंबी प्लीज़ मत लिखिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है आपके पर्सन के फीलिंग्स, और फुल मून के बाद आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं और किस तरह की बातें हो रही हैं। और अगर बात नहीं हो रही है तो उनका कांटेक्ट कब होगा। इन दोनों में से किसी एक को चुनें और देखते हैं रीडिंग आपकी किस तरह से फ्लो कर रही है। हेलो एंड वेलकम। आपने इस कार्ड को चुना है, इस डेक को चुना है, और ये डेक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और साथ ही साथ आप दोनों की सिचुएशन क्या है, आप दोनों की सिचुएशन क्या है और आप किस तरह से ज़िंदगी को डील कर रहे हैं। और अगर बात नहीं हो पा रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में तो क्या कारण है, और साथ में बात कब हो सकती है। क्या वापस तो नहीं गया? यस। तो क्या हो सकता है, एंजल्स प्लीज़ बताएं इनके सभी सवालों के जवाब सिचुएशन के साथ आगे क्या हो सकता है। और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ बताइएगा। कार्ड्स इसी में ही ओवरलैप हो चुके हैं। यस, इतने ही लेते हैं अभी। 10 ऑफ वांड्स, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ है। इसके बाद ये आया था एंड देन ये ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बाद में ये कार्ड्स लेंगे कि उनकी और एग्जैक्टली फीलिंग क्या है। यहाँ पर ये दिखाई देता है कि रिश्ता आपका ना के बराबर जैसा हो चुका है, और बात कुछ ज़्यादा तो नहीं हुई लेकिन फिर भी इस तरह का लगता है कि ये बातें जो कि आपको डिस्टर्ब कर गई हैं आपकी लाइफ को। और ये कौन सी बातें हैं? ओहो, कितने सारे कार्ड्स हैं। चलिए, आई थिंक आपको दिख रहे हैं। यस, तो ये कार्ड्स आपके ये बता रहे हैं कि लाइफ में उठापटक तो रही है आपकी, और ऐसा भी दिखता है कि आप दोनों यंग कपल हैं। और ये भी हो सकता है कि आप एयर साइन के हों और आपके पर्सन जो हैं वाटर साइन के हों, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपकी वजह से कही गई बातों की वजह से उनको बहुत बुरा लग गया है, जो कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को मैं कैसे डील करूं। क्योंकि जो एयर साइन है वो कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं, इतना मन में रखते नहीं हैं। बट वाटर साइन वाले एकदम दिल पे ले लेते हैं, पर्सनली ले लेते हैं सारी बातों को। और एक बात चुप गई तो चुप गई, थोड़े से इमोशनल भी होते हैं। तो इस वजह से आपके द्वारा की गई बात से वो थोड़ा सा हर्ट हुए हैं। बात कहीं ना कहीं आपकी जॉब या बिज़नेस से लेकर हुई है, जिसमें कि आपने कहा कि मुझे इस तरह से मुझे बिज़नेस करना है, या अदर सिटी में जाके बिज़नेस करना है, या मुझे अकेले रहना है, कुछ इस तरह से आपने कहा। क्योंकि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी से और झूठ बोलने के किस्सों से कि कभी कुछ और बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से परेशान हो चुके हैं। क्योंकि आपका पार्टनर ऐसा लगता है इट्स टू मच, बोलने वाले ज़्यादा हैं, और आपको लगा कि नहीं मैं तो थोड़ा शांत हूँ, मैं लिखती हूँ पढ़ती हूँ, मुझे शांत माहौल चाहिए, कुछ अलग चाहिए, तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो। तो ये चीज़ आपकी शिकायत थी जो कि उनको चुभ गई, और वो बोलते इसलिए कि आपकी एनर्जी ले सकें और आपसे आपकी एनर्जी को लेकर आपके मन की बातों को जान सकें। तो ऐसा है, लेकिन आपको लगा नहीं मुझे अकेले रहना है, तो इस वजह से ये बातें आपकी बिगड़ गई हैं। आगे जो स्मूथ लव रिलेशनशिप चल रहा था वो बिगड़ गया है। लेकिन फिर भी अभी भी वो भी आपको मिस करते हैं और आप भी उनको मिस करते हैं। आपके मन में ये भी डर है कि कोई कोई और थर्ड पर्सन तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में। जबकि द व्हील कार्ड यही कहता है कि आपके ही कर्मों का फल है ये सब कुछ कि जो आप कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। कि कोई बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कोई इंट्रोवर्ट होते हैं। आपके अंदर की इस तरह की बातें हैं कि आप इंट्रोवर्ट हैं, नहीं एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही इंट्रोवर्ट हैं, बट फिर भी
वो बोलते ज़्यादा हैं, इस वजह से आपको लगा कि नहीं मैं इतना बोलना सुनने का काम नहीं कर सकती हूँ, ऐसा मुझे दिखाई सुनाई दे रहा है, समझ में ऐसा फील हो रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, फिर भी अभी भी आप इस एनर्जी में है कि क्या करूँ, वापस जाऊँ, कांटेक्ट करूँ कि नहीं करूँ। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही बताता है कि ऐसा लग रहा है, उनको ये लग रहा है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि तुमने मुझे चीट किया, तुमने मुझे छोड़ा है, तुम ये तुम वो। और ये उनको बस ये बात ना ठीक नहीं लगी कि आप अपने लिए कुछ डिसीजन ले रहे हैं। और प्रैक्टिकली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगी कि सही किया आपने, आप अपने लिए डिसीजन ले रहे हैं। सेल्फ लव करना, सेल्फ स्टडी करना, अपनी शांति को ढूंढना, क्या वो गलत काम है? कोई गलत काम नहीं है। बट अगर सामने वाला आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये कहूँगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आप जिस काम के लिए जाना चाहते थे, जिन पैसों को कमाना के लिए जाना चाहते थे, वो चीज़ आपको मिल गई है। और वो कई सालों से, 6-7 साल से आपके मन में था कि मुझे ये करना है, बट नहीं हो पा रहा था, बट अब आगे होगा। जिम्मेदारियाँ आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में ना। बर्डन लेके बिल्कुल मत चलिए। जिम्मेदारी तो ठीक है, होती हैं, सबके साथ होती हैं, तो बर्डन लेके मत चलिए। आपके पर्सन की फीलिंग निकाली थी, मेरी ही गलती ज़्यादा थी इसलिए तुमने ब्लॉक किया, हो सके तो माफ़ करना। ये कार्ड देखिए उसी तरह से रेजोनेट होकर आ रहा है। आपने क्या ब्लॉक कर दिया है, कुछ ऐसा दिख रहा है, पूछ रही हूँ मैं आपसे। तो ऐसा दिख रहा है कि आपने कहा कि ठीक है ये लो मैं तुम्हें ब्लॉक कर देती हूँ। तो इधर आपके पर्सन कह रहे हैं कि हाँ हाँ मुझसे ही गलती हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अनब्लॉक कर दो ना। तो ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप परेशान ना हो। और अनब्लॉक अगर आप कर भी देते हैं तो फिर अगर प्रैक्टिकल एडवाइस दूँ तो उन्हीं की इमोशंस में बहने मत लग जाइएगा। आप जिस काम के लिए, जिस पर्पज़ से आए हैं वो काम पर्टिकुलरली करें। जिस काम के लिए आपने, जिसे कहते हैं ना सपना देखा इतने साल से, तो वो चीज़ अगर आपकी पूरी हो रही है तो उसे करें। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही अनमैरिड हैं और आप 32 ईयर्स ऑफ एज ऐसी समझ में आ रही है, और आपका पार्टनर थोड़े से आपके 2-3-4 साल छोटे हैं, जो कि इस तरह का इमेच्योर बिहेवियर कर देते हैं। तो ऐसा चीज़ दिख रही है। अगर रेजोनेट की तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। देखते रहिए इसी तरह से। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी भूलिएगा मत। और नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ पर देखना चाहेंगे, किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, ये भी ज़रा सा बता देंगे तो ईजी हो जाएगा मेरे लिए थोड़ा सा, है ना। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। आपके लिए ये ब्यूटीफुल मॉडर्न डेक, रेनबो डेक आपके लिए रेडी है। आपकी सिचुएशन, आपकी लव सिचुएशन, बहुत कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। क्या मैं और शफल करूं? इंचेस प्लीज़ बताएं इनकी लाइफ में क्या है, बातें हो रही हैं। बस अब मैं और नहीं निकाल पाऊंगी, आधे से ज़्यादा डेक आ गया है ऐसा दिखता है। एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत काम में आप बिजी हैं, बहुत काम करना चाहती हैं। यस। ओह, सिंगल मदर मुझे दिखाई देती हैं आप, सिंगल पेरेंट जो कि अपनी लाइफ में लगी हुई हैं। और बहुत ही अच्छी आपकी पर्सनैलिटी है। थोड़ा सा वीटिश कॉम्प्लेक्शन ऐसा मुझे लगता है। और हाइट, लंबी चौड़ी हैं, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। और एंथुजियास्टिक हैं, बोल्ड हैं, ब्यूटीफुल हैं। जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, फील हो रहा है। और पहले आप बिल्कुल इस तरह से थी कि ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन आपने अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है। और पहले आप बहुत कम बोलती थी, थोड़ा बहुत बोलना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि आप समझदार हो चुकी हैं, इतनी मेच्योर हो चुकी हैं। समझदार तो आप ऑलरेडी हैं, बट इतनी मेच्योर हो चुकी हैं कि कहाँ क्या बोलना चाहिए और कहाँ नहीं। कई बार आप पहले ऐसे ही ये टेक भी लेंगे आपके पर्सन की फीलिंग के लिए, कि पहले कई बार आप बहुत जगह चुप लगा जाती थी, चुप हो जाती थी कि छोड़ो क्या बोलना है, छोड़ो रिश्ता ना बिगड़ जाए। लेकिन अब आप कहते हैं कि बिगड़ता है रिश्ता तो बिगड़े, लेकिन मुझे जो बात कहनी है वो कहनी है, जो सही है, जो सच है, जो ज़रूरी है वो कहना है तो कहना है। इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आ चुकी हैं। आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख चुकी हैं। अकेले ही रह रही हैं, वाकई आप अकेले रह रही हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप अकेले रहना चाहती हैं। आप ये चाहती हैं कि मेरा भी घर परिवार हो। सिंगल पेरेंट हैं, आप चाहती हैं कि मेरे लिए भी कोई पर्सन हो
जो मुझे प्यार करे, जो मुझसे बातें करे, जो मुझे अच्छा कमिटमेंट दे। ओह यस, किंग ऑफ कप्स, बट है 5 ऑफ पेंटिकल्स ये शो करता है कि मैं कब तक इतना काम करूँ, मैं थक गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही काम कर रही हूँ। समथिंग कुछ ऐसा मेरे मन में फीलिंग्स आ रही हैं इन कार्ड्स को देखकर कि आपके लिए कोई ना कोई तो पर्सन है ही। हो अगेन नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, आपके लिए कोई पर्सन ऐसा है जो अपने लिए प्यार और अपने इमोशंस को लेकर बैठे हुए हैं। जस्ट आपने वहाँ पर नॉक करना है और कुछ नहीं। 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा परेशान हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान और हताश हो जाते हैं ना, तभी लाइफ में कुछ ना कुछ नया तो होता ही होता है। तो क्या कहते हैं आपके कार्ड्स और ज़्यादा, ये भी देख लेते हैं और भी नज़दीकी से। ठीक है, कुछ कार्ड्स ये भी आए थे, तो एंजल्स कह रहे हैं कि यस ऐसा होगा, यहीं रख देते हैं। एंड 6 ऑफ कप्स, ओह बहुत प्यार, बहुत इमोशन, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, टू मच इमोशंस आपके अंदर हैं। वाटर साइन के आप दोनों ही हो सकते हैं, आप दोनों ही वाटर साइन के हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं कोई केस भी आपका चल रहा है, ऐसा हो सकता है। या फिर आप सोचते हैं कि मैं अपने लिए अब डिसीजन ले चुकी हूँ तो ले चुकी हूँ, केस चाहे चले ना चले, एक रिलेशन छूटे या कुछ भी, क्योंकि एक रिलेशनशिप, या हो सकता है कि डिवोर्स का आपका प्रोसेस चल रहा है, बट आप एक लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर ज़रूर से ज़रूर चाहती हैं। और वो बिल्कुल रेडी है आपके सामने ही, वो रेडी हैं, जस्ट वो आपका वेट कर रहे हैं, इस तरह का है। ऐसा भी दिखता है कि आपने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है और ये चाह रही हैं कि अब जो सही गलत का निर्णय आपको लेना आ गया है, वो मैं सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँ, ताकि मेरे बच्चे के लिए भी कोई आगे प्रॉब्लम ना हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो जिनसे भी आपका है एंजल्स, जो पार्टनर, ये जो दिख रहा है मुझे कि कोई है जो आपका वेट कर रहे हैं, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, तुमसे नाराज़ नहीं, ज़िंदगी हैरान हूँ मैं, जीने के लिए दर्द संभाले बैठा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है आप दोनों ही, बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल, ब्यूटीफुल, प्योर, पायस पर्सन है। इमोशनल, सेंशुअल, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी मुझे फील हो रही है कि जैसे कि ना जैसे आप दोनों के पास कोई आए तो वो भी, एक ख़राब आदमी आए तो वो भी अच्छा बन जाए। इतना प्रेम बह रहा है आपके अंदर से, इतना, इतने दुख और संघर्ष के बाद आपने अपने आप को पाया, अपनी डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी को मिलाया, अपने लिए स्टैंड लिया। लेकिन अब आप अकेला नहीं रहना चाह रही हैं, और आपके साथ जो पर्सन है वो ये कह रहे हैं कि तुझसे नाराज़ नहीं, ज़िंदगी हैरान हूँ मैं, जीने के लिए दर्द संभाले बैठा हूँ मैं। बट फिर भी ये थोड़ा सा इमोशनल से भी ज़्यादा हो गया, बट फिर भी मैं देखती हूँ। इंटरेस्ट प्लीज़ बताएं, इनके पर्सन कोई है, क्या कह रहे हैं? ये कार्ड निकला 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में निकला है, 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में, यानी कि आपकी बातें ज़रूर होने वाली हैं। दर्द संभाले, तो क्या ये इनके पर्सन से बात होगी तो कब होगी? इंजस्ट प्लीज़ बताएं। 2 ऑफ पेन उनके अंदर भी बहुत है, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, आपने भी किया, ठीक है। वो भी आपकी जर्नी को देख रहे हैं और आपकी हिम्मत को देख रहे हैं, एंजल्स भी आपके साथ हैं। लेकिन बात खुलने का भी अभी मामला दिख रहा है कि हाँ बात हो सकती है, यानी कि ब्लॉक ऑन ब्लॉक, यस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टाइम थोड़ा लग सकता है बट डोंट वरी, आगे इवेंचुअली सब कुछ अच्छा होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जो आपकी करंट अर्निंग हो रही है, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, उस पर ध्यान दें। जितना पैसा है उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। मतलब इस तरह की उसमें नहीं कि वो किसी तरह से डबल या मल्टीप्लाई हो जाए, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। आप सिर्फ अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करना सीखें अपने पैसे को, क्योंकि आपका पैसा इधर उधर ना हो जाए, ये भी आपके मन में डर होता है, ये डर है आपके अंदर। तो जो मेहनत की कमाई है, इस मेहनत की कमाई के ऊपर 100% ध्यान दें। फिलहाल बात उनसे ज़रूर हो ही जाएगी, हो सकता है 10 दिन बाद हो, बट होगी ज़रूर, होगी ज़रूर।
ये डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी का नया सवेरा स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।